नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे साखी कविता। तो इस कविता में पहला लाइन है, तेरा साई तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मिरग जियो फिर ढूंढे घास। यानी तेरा साई तुझ में, यानी तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे हृदय में पुहपन यानी हृदय, तुम्हारे हृदय में बसते हैं। कस्तूरी का मिरग, जो वन का मिरग, मिरग यानी मृग यानी हिरन, जो क्या ढूंढता है, बार बार घास ढूंढता है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघारिया, अनंत दिखावनहार। यानी सदगुरु यानी भगवान की महिमा अनंत है, वो अपार है, उसकी महिमा का कोई सीमा नहीं है। भगवान की महिमा का कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, और इतना अनंत है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता भगवान की महिमा। लोचन अनंत उघारिया, यानी आँखों की जो जो हमारी अनंत है, जो हमारी चिंताधारा है, वो चिंताधारा हम लोग भगवान को दिखाते हैं। सत गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, यानी भगवान क्या करते हैं, गुरु जो गुरु शिक्षा देते हैं वो गुरु कुम्हार है। यानी जैसे वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, तो वो मिट्टी का बर्तन बनाने लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से उस मिट्टी को, बर्तन को ऐसे घुमा घुमा के उसको एक शेप देते हैं, उसको एक आकार देते हैं, जिससे वो मिट्टी का बर्तन बहुत ही सुंदर तरीके से बन उठता है। उसी प्रकार गुरु एक कुम्हार की तरह होता है, जो क्या करता है, जो एक बर्तन को आकार देता है, एक शिष्य को आकार देता है और उस शिष्य के जीवन को सुधारता है। गरी गरी कारे खोट, और उस आकार बनाने समय बहुत ही खोट खाना पड़ता है। उसी प्रकार शिष्य को भी बहुत ही कष्ट से उन्हें बनाना पड़ता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, यानी हमारे अंतर में हाथ सहार देते हैं, ऐसे गुरु का करना है, और हमारे बाहर उसका चोट दिखाई देता है। पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी जितना भी किताबें पढ़ लो, जितने भी पुस्तकें पढ़ लो, पंडित कोई नहीं हुआ। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अगर तुमने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा हो, वही क्या होगा, वही पंडित होगा। यानी इस संसार में कुछ नहीं है, बस हिंसा, वो सब हमें त्याग करना चाहिए। इस संसार में किसके जरिए हम जी सकते हैं, प्रेम के जरिए। यानी प्रेम से ही हम किसी को भी निवार सकते हैं। प्रेम के जरिए ही हर किसी से हमारा मित्र बना सकते हैं, उससे हम अपना सहाय पा सकते हैं। तो जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ते हैं वही पंडित होता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी तुम लोग देखते होंगे कि मंदिरों में या वो कुछ रास्ते घाटों में कुछ पंडित क्या करते हैं, अपने हाथ में तुलसी का माला लेके जपते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे माला जपने का कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है, भगवान से तुम्हारा मेल है, तो तुम्हें इस तरह का माला जपने का कोई प्रयोजन नहीं है। और अपने मन का फेर किसके जरिए टूट सकते हैं, अपने स्वच्छ हृदय के जरिए। अगर तुम सच्चे मन से भगवान को चाहोगे तो भगवान सदा तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। यानी किसी भी व्यक्ति का जाति नहीं पूछना चाहिए हमें, उस व्यक्ति की, किसी की प्रोफेशन, किसी की सैलरी, वो सब हमें पूछने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शिष्टाचार में नहीं आता।
शिष्टाचार किस में आता है? उसके ज्ञान को पूछने में। अगर उसका ज्ञान पूछोगे तो तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। यानी तलवार ही काम करता है, काटता कौन है? तलवार काटता है, लेकिन उसका म्यान जिसमें वो बॉक्स, उसमें वो काटता है क्या? वो तो नहीं काटता है। कौन काटता है? तलवार काटता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तुम दूसरों की बुराई मत देखो, खुद ये देख लो कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां है। तो इसी बात पे कबीरदास कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। बुराई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग क्या करना चाहिए? तुम लोगों को अपने अंदर में ही बुराइयां ढूंढनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। যেনেকৈ বিচাৰিছা তেনেকৈয়ে পাবা, যদি তুমি সাগৰৰ সেই গভীৰ তলত সোমাই যোৱা। তাত গ'লে কি পাবা? मोती पावा। यानी जैसे ढूंढा वैसे ही पाओगे अगर तुम गहरे पानी में डुबकी लगाओगे। और जो डुबकी नहीं लगाएगा, डरेगा, वो कुछ नहीं पाएगा। वो किनारे क्या रहेगा? बैठा रहेगा। जा घाट प्रेम ना संचरे, सो घाट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस ले तू बिनु प्राण। जो घाट प्रेम ना संचरे, जो घाट प्रेम की विस्तार नहीं करता है, वो घाट एक शमशान की तरह है, मसान की तरह है। जैसे खाल लोहार की, सांस लेते बिनु प्राण। और लोहार की खाल कैसी होती है कि जो आग में तप तप के उसका खाल भी लोह की तरह हो जाती है, जिसका प्राण लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगो कब। जो कल करना है वो आज कर। यानी किसी भी काम को हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी काम को हमें पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। जो कल करूँगी सोचा था, अगर वो ऐसे सोचोगे कि हाँ मैं ये काम कल कर दूँगा, तो कल नहीं होगा। कल आता ही रहेगा, लेकिन वो कल तुम्हारा काम करने का दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए कबीरदास यही बानी में कहते हैं कि जो काम तुम्हें बाद में करना है वो अभी कर लो, क्योंकि कब प्रलय आ जाएगा। प्रलय यानी जैसे भूकंप, इसके बाद तूफान, अग्निगिरी, ये सब हमारे यहाँ में होते ही रहते हैं। तो कब हमारा जान का कोई भरोसा नहीं है। तो काम को क्या करो? काम को पहले ही पूरा कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।